क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी रो विद टेम्परेचर टी फॉर कॉपर। ये क्वेश्चन स्टूडेंट 2020 में गिवन है। तो इसमें कह रहा है ग्राफ रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ इसमें से कौन सा सही है, और वो कॉपर के सेंस में बताना है, मतलब कंडक्टर के सेंस में। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं रेसिस्टिविटी, ये क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए तो हम जानते हैं रेसिस्टिविटी जो रो इज इक्वल टू होता है m अपान n e स्क्वायर टाउ। ये फॉर्मूला होता है। रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है टाउ पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो अगर इस वाले रिलेशन से हम देखें तो यहाँ पर रो जो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान टार्क टाउ, ये होगा। अब हम टाउ का देखते हैं, टाउ कौन से फैक्टर पर ये डिपेंड करता है। तो हम जानते हैं टार्क इज इक्वल टू होता है लैम्डा बाई वी आर एम एस। टार्क इज इक्वल टू लैम्डा बाई वी आर एम एस। लैम्डा यहाँ पर मीन फ्री पाथ होगा, लैम्डा मीन फ्री पाथ होगा। तो यहाँ पर टाउ देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वी आर एम एस के, और वी नो दैट वी आर एम एस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रूट ऑफ टी। टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम इस बिहाफ पर देखें तो ये टार्क जो हो गया, टार्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान में रूट टी। टी फॉर यहाँ टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन में लिया जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर टी डायरेक्टली टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपान में टेम्परेचर टी। अब यहाँ अगर हमारा टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर जो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ, यहाँ रिलैक्सेशन टाइम होगा, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो इस वाले रिलेशन में आ जाइए, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो रेसिस्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो इस तरह से, लेकिन ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से जो हम रेसिस्टिविटी रो और टेम्परेचर के बीच का अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे, ये फॉर प्योर कंडक्टर या फॉर प्योर कॉपर, फॉर प्योर कॉपर, प्योर कॉपर या प्योर कंडक्टर के लिए मिलेगा। तो प्योर कॉपर के लिए देखिए यहाँ पर रिलेशन हमारा मिल गया कि रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा जब टाउ डिक्रीज करेगा, और टाउ डिक्रीज करेगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो प्योर कॉपर के लिए अगर हम रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ अगर हम ड्रा करें तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसा मिलेगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है। एक्स एक्सिस को डिनोट करेंगे टेम्परेचर से, ये होगा केल्विन में, केल्विन में इनको मानेंगे ओरिजिन पॉइंट 0 केल्विन, और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे रो से, रेसिस्टिविटी से। तो इनका ग्राफ कुछ समथिंग यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, ये समथिंग इस तरह से वेरी करेगा, इस तरह से ग्राफ जाएगा। ये फॉर प्योर कॉपर या फिर प्योर कंडक्टर के सेंस में होगा, ठीक है। अब देखिए बट इसमें से कोई ग्राफ इसमें मैच नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट दिया है कॉपर दिया है, उसमें लिखा भी नहीं है प्योर कॉपर है या कोई नॉर्मल कॉपर है। तो स्टूडेंट जनरली होता है कोई भी मेटल होता है वो प्योर नहीं होता, उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिली रहती है। तो इस कॉपर में जो होता है कुछ अमाउंट में क्या होगा, इम्प्योरिटी इसमें रहेगी। अगर इसमें इम्प्योरिटी है तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी इसमें रेसिस्टिविटी रहेगी। इम्प्योरिटी की वजह से एट 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी रेसिस्टिविटी रहेगी। और अगर प्योर कॉपर है तो प्योर कॉपर में 0 केल्विन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी 0 रहेगी। तो यहाँ पर रेसिस्टिविटी रहेगी 0 केल्विन टेम्परेचर पर। तो इनका जो रिलेशन बनेगा रेसिस्टिविटी रो टी इज इक्वल टू बनता है रो नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये इनका रिलेशन बनता है। प्रीवियस स्लाइड्स में हमने इनको पढ़ाया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर मिल जाएगा आपको इनका रिलेशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, अगर T इज इक्वल टू 0 केल्विन हम कर दिया जाए तब भी 0 केल्विन पर रो नॉट का मतलब एक इनिशियल वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी रह जाएगी। अगर हम इनका टेम्परेचर का वेरिएशन 0 कर दें तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी हमारा रेसिस्टिविटी 0 नहीं होगा, एक वैल्यू मिलेगी रो नॉट। तो इस कंडीशन में अगर हम इनका ग्राफ ड्रा करें रेसिस्टिविटी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में, टेम्परेचर एब्सोल्यूट का मतलब केल्विन में होगा,
ये 0 केल्विन होगा। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर यहाँ कोई ना कोई वैल्यू रहेगी रो नॉट, यहां से यहां तक की रो नॉट रेसिस्टिविटी एग्जिस्ट करेगी। ये होगा फॉर इम्प्योर मेटल। तो इस कंडीशन में इनकी जो ग्राफ का वेरिएशन होगा, ये एक कर्व ग्राफ मिलेगा जो कि समथिंग इस तरह से मिलेगा, इस तरह से। तो स्टूडेंट देखिए, अब यहाँ चारों ऑप्शन में जो अगर आपका मिलेगा रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर का जो वेरिएशन का ग्राफ मिलेगा इस टाइप का, वो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर देखिए 2020 में गिवन है, पीवाईक्यू है। और हाँ, अगर सवाल दे दिया कि सेमीकंडक्टर का क्या होगा, तो सेमीकंडक्टर का अगर हम रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ ड्रा करेंगे, फॉर सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ हमारा समथिंग मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। सेमीकंडक्टर के लिए रो होगा, ये टेम्परेचर केल्विन में टी होगा। और अगर फॉर एलॉय के लिए पूछ लिया जाए, एलॉय के लिए पूछ लिया जाए, ये होगा हमारा फॉर सेमीकंडक्टर, ये ग्राफ होगा फॉर सेमीकंडक्टर। अब अगर फॉर एलॉय के लिए पूछ लिया जाए, तो एलॉय के लिए अगर हम फाइंड करेंगे, ग्राफ को ड्रा करते हैं, तो एलॉय के लिए ग्राफ हमारा समथिंग है, यहां से मिलता है, स्टेट मिलता है, इनिशियल वैल्यू कोई रहती है, टेम्परेचर टी रहेगा और इनका रेसिस्टिविटी रो रहेगी। तो इस तरह से स्टूडेंट इनका ये देखिए, इसमें से 3-4 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। अगर हमारा सेमीकंडक्टर का पूछेगा, तो ये जो ग्राफ हमने ड्रा किया है, ये किसका है? सेमीकंडक्टर का है। और ये हमारा कॉपर का है, बट ये इम्प्योर कॉपर का है। अगर प्योर कॉपर का होता तो 0 से स्टार्ट होता, तो कॉपर है, हमारा ग्राफ यही होगा इसमें। और अगर एलॉय दिया गया होता, तो एलॉय के लिए जो ये हमारा ग्राफ पहला वाला, ये एलॉय के लिए ग्राफ हो जाता। ये ग्राफ किसी का नहीं है, ये ग्राफ गलत है, ये किसी का, ये मतलब रॉन्ग आंसर ऑप्शन है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा 43 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, द सॉलिड व्हिच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर। कौन से सॉलिड का रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है? तो हमारा आंसर ये होगा कि जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं, हर एक सेमीकंडक्टर का जो कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी या कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है ऑलवेज। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर ओनली लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two resistors of resistance 100 ohm and 200 ohm are connected in parallel. The electrical circuit, in an electrical circuit, the ratio of thermal energy by developed in, रेशियो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी बाय डेवलप्ड इन 100 ओम टू दैट 200 ओम इन अ गिवन टाइम टी। मतलब किसी पार्टिकुलर टाइम पे कितनी हीट एनर्जी, कितना थर्मल एनर्जी इसमें डेवलप होगा, या डेवलप होगा, उनका रेशियो में बताना है। 100 ओम टू द 200 ओम का रेशियो में निकालना है, कितनी थर्मल एनर्जी या कितनी अमाउंट में हीट एनर्जी डेवलप हो रही है, उनका हमें रेशियो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी ये सवाल बहुत इजी है, हो जाएगा तुरंत। हाँ, क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। Which of the following act as a circuit protection device? हाँ, ये क्वेश्चन देखिए 2019 में आया है, ये क्वेश्चन 2022 में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी 2020 में आया हुआ है। तो हाँ, जो प्रोटेक्शन डिवाइस होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है। ये क्या है? फ्यूज है। तो फ्यूज जो हमारा होता है, क्या होता है? ये प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, कोई भी सर्किट हो। तो क्वेश्चन नंबर 45 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 स्टूडेंट यहाँ पर कह रहा है कि इसमें हमें हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 रेसिस्टर गिवन है, ये मान लेते हैं 100 ओम का गिवन है, और दूसरा दिया है 200 ओम का गिवन है, 200 ओम, और दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों का सेम होगा, और दोनों में कितनी थर्मल एनर्जी जो है डेवलप हो रही है उसका भी रेशियो निकालना है। तो हम स्टूडेंट्स जानते हैं H बराबर हीट एनर्जी होता है I² RT होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों में करंट की वैल्यू अलग अलग है। तो हमें हीट एनर्जी का वो फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है जिसमें दोनों में पोटेंशियल टर्म आए, क्योंकि दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेम है। तो हम ये भी जानते हैं H इज इक्वल टू होता है V²/R इंटू T, एक फॉर्मूला ये भी होता है। तो हम इसी वाले फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो यहाँ से H देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R आएगा। हाँ, एट पार्टिकुलर टाइम टी, एक ही टाइम पे हमें फाइंड करना है। तो यहाँ टी और वी दोनों, वी यहाँ पे कांस्टेंट बराबर होगा दोनों का, और टी भी इक्वल होगा, तो दैट मींस टी भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R ये आएगा, दैट इज H1 रेशियो H2 इज इक्वल टू आएगा कितना?
R2 बाई R1, ये आएगा इनका रिलेशन। तो H1 बाई H2 इज इक्वल टू R2 की वैल्यू 200, R1 की वैल्यू 100 कैंसिल, तो H1 बाई H2 इज इक्वल टू 2/1, दैट इज 2:1। तो इसका ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 2:1। ये क्वेश्चन देखिए 2022 में आया है। तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं रहते, बस थोड़ा सीरियस हो गए और थोड़ा इसको जागरूक होकर पढ़ने की जरूरत है। बहुत हाई लेवल का नहीं है, बस आप डेडिकेट होकर तैयारी करिए। क्वेश्चन नंबर 47 स्टूडेंट्स हमारा है। टू सिटीज आर 150 किलोमीटर अपार्ट, इलेक्ट्रिक पावर is sent from one city to another city through copper wires. The fall of potential per kilometer is 8 volt and average resistance per kilometer is 0.5 ohm. The power loss in the wire. ये क्वेश्चन 2014 का PYQ है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, ये कह रहा देयर आर टू सिटी, दो सिटी है 150 किलोमीटर अपार्ट, मतलब 150 किलोमीटर का डिस्टेंस पर है। मान लीजिए ये सिटी ए हो गई, ये सिटी बी हो गई, इनके बीच की जो डिस्टेंस है 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है। और कॉपर वायर के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है, सेंड किया जा रहा है बाई कॉपर वायर, सिटी ए टू सिटी बी। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो कॉपर वायर की लेंथ हो जाएगी, कॉपर वायर की लेंथ है L इज इक्वल टू कितना आ जाएगी 150 किलोमीटर हो जाएगी, ये की लेंथ हो गई कॉपर वायर की। अब यहाँ पर कह रहा है स्टूडेंट्स द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट। 1 किलोमीटर में जो पोटेंशियल का डिफरेंस आता है, जो पोटेंशियल फॉल होता है वो 8 वोल्ट दिया है। तो यहाँ पर होगा पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस या हाँ पोटेंशियल डिफरेंस या हम निकाल दे वोल्टेज, पोटेंशियल फॉल पर किलोमीटर इज इक्वल टू 8 वोल्ट दिया है, 8 वोल्ट ये क्वेश्चन में गिवन है। तो देयरफॉर पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सिटी ए टू सिटी बी, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर 1 किलोमीटर में 8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो 150 किलोमीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम सिटी ए टू बी, V इज इक्वल टू हो जाएगा 8 वोल्ट इंटू इनकी लेंथ हो जाएगी 150, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 8 0 0 0 12, तो आएगा 1200 वोल्ट, इतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस द सिटी ए टू सिटी बी। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल ड्रॉप। अब हमें निकालना है रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस यहाँ पर दिया है स्टूडेंट्स एवरेज रेसिस्टेंस पर किलोमीटर, तो रेसिस्टेंस पर किलोमीटर, तो पर किलोमीटर का जो रेसिस्टेंस गिवन है वो 0.5 ओम है, दैट मींस 1 किलोमीटर का जो रेसिस्टेंस है वो 0.5 ओम है। देयरफॉर रेसिस्टेंस ऑफ द वायर R इज इक्वल टू, तो 1 किलोमीटर का 0.5 है तो 150 किलोमीटर का हो जाएगा 0.5 इंटू 150 ओम। अब इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 75 ओम। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमें इनका नेट रेसिस्टेंस मिल गया है और नेट पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया है ये। अब हमें पावर डेसिपेशन निकालना है, पावर लॉस निकालना है, तो एवरेज पावर लॉस इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R आएगा। तो V की वैल्यू पुट कर देंगे यही 1200 का स्क्वायर बाई R 75, इनको सॉल्व करेंगे 144,000 बाई 75 वाट। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो P एवरेज इज इक्वल टू, हाँ पावर लॉस पूछ रहा है, P एवरेज या पावर लॉस हम लिख सकते हैं। अब इनको अगर सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, 5 का नंबर 5, 2 7 5 25, 5 दूना 10, 4 14 40, 5 40, 4 44 40, 5 40, 000। अब इनको भी सॉल्व करेंगे, 5 से काट दें, 5 5 3 15, 5 25, 3 28, 38, 5 7 35, 3 38, 5 36, 00।
3 से काट दो, 3 वन जा 3 और 3 एकड़म 3, 2 बचा, 3 9 27, 3 2 6, 00। तो आएगा पावर लॉस 19200 वाट। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, किलोवाट में गिवन है, तो लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 1.92, नहीं 1.92 गलत हो जाएगा, किलोवाट में करना है तो यहाँ आएगा 19.2 किलो वाट। ये इतना पावर लॉस होगा फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, पावर के ट्रांसमिशन में, पावर को सेंड करने में। तो इनका ऑप्शन नंबर कौन सा, 19.2 किलो वाट। ऑप्शन नंबर इनका बी स्टूडेंट करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, इफ वोल्टेज अक्रॉस ए बल्ब रेटेड 220 वोल्ट 100 watt, 220 volt 100 watt drops by 2.5% of its rated value, the percentage of the value which the power would be decreases। मतलब अब पावर का जो डिक्रीजमेंट होगा, पावर जो डिक्रीज करेगी वो कितने परसेंटेज से डिक्रीज करेगी जो इसका। तो स्टूडेंट यहाँ पर कह रहा है वोल्टेज ड्रॉप बाय 2.5% ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू, द परसेंटेज ऑफ द वैल्यू विच द पावर वुड बी डिक्रीज। यहाँ पर वोल्टेज का जो डिक्रीजमेंट का परसेंटेज गिवन है 2.5%, तो उस बिहाफ पर हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक पावर में कितना परसेंटेज डिक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पावर का एक्सप्रेशन P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई R। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक बल्ब है तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो रेसिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब का रेसिस्टेंस यह क्या है, कांस्टेंट है। रेसिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो अगर हमको इनको क्या नाम परसेंटेज एरर के फॉर्म में अगर इनका फॉर्मूला बनाए तो रिजल्ट मिलेगा डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा V बाई V, ये फॉर्मूला बनेगा। अब हमें यहाँ बताना है परसेंटेज डिक्रीजेस इन पावर, तो लिख सकते हैं नेक्स्ट परसेंट डियर फॉर परसेंटेज डिक्रीज इन पावर, ये फाइंड करना है तो दोनों तरफ में 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो डेल्टा P बाई P इंटू 100 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा V बाई V इंटू 100, ये इनका एक्सप्रेशन बनेगा। अब यहाँ पर डेल्टा V बाई V इंटू 100 डिनोट कर रहा है डिक्रीज इन द वोल्टेज, तो वोल्टेज में जो डिक्रीमेंट गिवन है 2.5% है, तो यहाँ पर हो गया 2:2.5%, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 5%। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पावर जो डिक्रीज करेगी वो 5% डिक्रीज करेगी। ये ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन 2012 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक केटली टेक्स 4 एम्पियर करंट एट 220 वोल्ट, हाउ मच टाइम इट विल इट टेक टू बॉइल 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम टेम्परेचर 20 to 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यही होगा। तो स्टूडेंट यहाँ बताना है कि कितना टाइम लगेगा इसको 1 kg ऑफ वाटर को 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल करने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। 49 यहाँ पर जो गिवन है इलेक्ट्रिक केटली टेक्स 4 एम्पियर करंट गिवन है I इज इक्वल टू 4 एम्पियर एंड पोटेंशियल जो दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 220 वोल्ट, ये गिवन है 220 वोल्ट है इतने, ठीक है। एंड इट विल टेक टू बॉयल 1 kg ऑफ वाटर, मास गिवन है 1 kg वाटर दिया है, वाटर। अब इनको बॉयल किया जा रहा है 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल किया गया है। और कितना टाइम यहाँ पर इनको लगेगा ये हमें टाइम को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं Q इज इक्वल टू होता है ms डेल्टा T, Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T। यहाँ पर Q हीट एनर्जी का अमाउंट होगा, कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पर एब्सॉर्ब कर रहा है इनके टेम्परेचर को 20 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉयल करने में, ये इनकी एनर्जी होगी। तो ठीक है, तो Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T, हम इसी फॉर्मूले का यूज यहाँ पर करके इनको फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट क्या है, क्या नाम 4 एम्पियर करंट गिवन है और 220 वोल्ट यहाँ पर इनका वोल्टेज गिवन है। जब इनका इलेक्ट्रिक पावर अगर हम इनका फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, और हाँ ये हमारा कैलोरी में होगा, हीट एनर्जी का होगा। अब अगर हमें इनसे जूल में चेंज करना है तो जूल में हम चेंज कर सकते हैं।
तो बट अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर का कंजम्पशन कितना होगा। P इज इक्वल टू होगा V इंटू आई। पहले पावर हम यहाँ फाइंड कर लेंगे। तो वोल्टेज यहाँ दिया है 220 वोल्ट और करंट दिया है 4 एम्पियर, मल्टीप्लाई कर लेंगे 088 वॉट, इतना इलेक्ट्रिक पावर का कंजम्पशन होगा। अब इसी इलेक्ट्रिक पावर से वो हीट एनर्जी क्या नाम है हमारा वाटर बॉयल करेगा 20 टू 80 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है ये एनर्जी का है, ये पावर का है, हमें दोनों को पहले कोरिलेट कर लेना होगा। दैट मीन्स होगा 880 वॉट पावर इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी अपॉन में टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम पावर हो जाएगा, एनर्जी अपॉन टाइम। तो इसी टाइम को हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। अब देखिए ये भी वॉट में है, ये भी वॉट में हो गया, एनर्जी अपॉन टाइम पावर हो गया, ये पावर ऑलरेडी था ही। तो इस टाइम को कैलकुलेट करना है। तो टाइम t इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ms डेल्टा टी अपॉन में 880। और हाँ s यहाँ पर क्या है, s इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है। तो t इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स, m दिया 1 kg, 1 kg इंटू हाँ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये होता है। लेकिन हमें इस यूनिट को यहाँ पर लिखना है जूल और केजी के फॉर्म में। तो S इज इक्वल टू का 1 कैलोरी को चेंज करेंगे जूल में 4.2 जूल होगा, अपान ग्राम को चेंज करेंगे केजी में तो 1/1000 केजी डिग्री सेल्सियस। जब इसको रिलेशन बनाएंगे तो S इज इक्वल टू आएगा 4.2 इंटू 1000 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ये इनका रिजल्ट बनेगा। तो दैट मीन्स हमारा जो स्पेसिफिक हीट हम यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर S इज इक्वल टू होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमें यहाँ पर जो इस फॉर्मूले में हमें पुट करना है S की वैल्यू वो MKS में करनी है। दैट मीन्स जो हमारा एनर्जी है ये हीट एनर्जी कैलोरी में होता है, हीट एनर्जी, बट हमें यहाँ जूल में इनको रिप्रेजेंट करना है। तो 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल, तो 1 इंटू 4.2 जूल हो गया, अपान ग्राम को चेंज करना केजी में 1/1000 केजी कर लेंगे डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है। और अगर हम इनको और सॉल्व करेंगे तो देखिए 4.2 इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा और ये हो गया जूल हो गया पर केजी डिग्री सेल्सियस। ये हो गई किसकी वैल्यू, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वैल्यू S इज इक्वल टू है ये। तो S की वैल्यू हमें यहाँ यही पुट करना होगा। तो टाइम t इज इक्वल टू मास 1 हो गया, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होगी 4200 लिख सकते हैं, और इनटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर तो 20 टू 100 दैट मीन्स 80 डिग्री सेल्सियस बाई 880। अब इसी को स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे, 0 कैंसिल कर देंगे, 8 1 जा 8, 8 11 जा, ठीक है। अब आएगा t इज इक्वल टू 4200 बाई 11 सेकेंड, लेकिन ये आंसर आएगा किसमें, सेकंड में आंसर आएगा, ये जो टाइम आएगा। तो यहाँ पर जो हमने टाइम कैलकुलेट किया है, कैलकुलेशन के बाद आया है 4200 बाई 11। अब इनको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, सेकंड में है तो 4200 बाई 11 इंटू 60। अब आ गया मिनट में, क्योंकि हमारा सारे ऑप्शन मिनट में गिवन है, सारे ऑप्शन मिनट में गिवन है, तो हमें सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0 काट दो, 6 कलम 6, 6 7 42, 70/11 मिनट, 70/11 मिनट। अब इनको सॉल्व करो, 11 छक्का 66 पॉइंट है, 66 4 40 और 11 3 33, 6.3 मिनट अप्रॉक्स इनका आंसर होगा। कोई ऑप्शन है इसमें, हाँ ऑप्शन नंबर सी 6.3 मिनट। स्टूडेंट ये क्वेश्चन एकदम क्लियरिटी इससे कर पाएंगे जब आप स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर S की वैल्यू को आपको पता रहेगा। ये यहाँ पर ये इनके लिए एक अच्छा टर्मिनोलॉजी रहेगी स्पेसिफिक हीट का। ये आपको थर्मल फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता क्या है और इसकी वैल्यू कितनी होती है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अ 5 एम्पियर फ्यूज वायर कैन withstand a maximum power of 1 watt in the circuit, the resistance of the fuse wire is, फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस यहाँ पूछा है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 50 है, कह रहा 5 एम्पियर का फ्यूज वायर है और इसका जो पावर डिसिपेशन 1 वाट गिवन है,
और इसका मैं निकाला रेसिस्टेंस कितना है। तो हम जानते हैं P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, एक फॉर्मूला ये जानते हैं, एंड P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, एक फॉर्मूला ये भी होता है। तो यहाँ पर अगर हमें करंट I दिया है और पावर दिया है, R निकालना है, तो हम इस रिलेशन से रेसिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो R इज इक्वल टू आ जाएगा P अपान में आई स्क्वायर, दैट इज P की वैल्यू 1, I की वैल्यू 5, 5 से 25। तो R इज इक्वल टू सॉल्व कर लेंगे 0.04 ओम। तो ये ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी 2005 क्वेश्चन में गिवन था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है आज के स्लाइड में। ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट 2021 में गिवन है, भी लेटेस्ट का है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 3 रेसिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 are connected as shown in given figure, given circuit. The ratio of I3 upon I1 of the current in terms of resistance used in the circuit is. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सर्किट गिवन है, R1, R2, R3 रेसिस्टर 3 गिवन है, करंट गिवन है। अब कह रहा है कि इनको सिंप्लीफाई करने पर I3 और I1 का रेशियो बताना है, रेसिस्टेंस के टर्म में बताना है। रेजिस्टेंस के टर्म में इनका कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए स्टूडेंट इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 51। तो यहाँ पर देखिए करंट ये मान लेंगे टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। टर्मिनल ए पर जो इनपुट करंट है वो I1 है। अब ये I1 करंट इस जंक्शन पर जाकर के दो करंट में, दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, I2 और I3 में। तो किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से अगर हम यूज करें भाई किरचॉफ करंट लॉ, तो यहाँ I1 इज इक्वल टू होगा I2 प्लस I3। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, क्योंकि इस जंक्शन पर जितनी अमाउंट ऑफ करंट आ रही है, इस जंक्शन से जो करंट जा रही है दोनों का जो अलजेब्रिक सम 0 होगा तीनों सबका, या फिर जंक्शन पर जो करंट आ रही है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट एट ए पर्टिकुलर जंक्शन। तो ये हो गया I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 बाई किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है। अब यहाँ स्टूडेंट देखिए रेजिस्टेंस R2 और R3 बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अगर दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो दोनों का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो लिख देंगे आगे R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। अगर पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा, तो लिखेंगे V R2 इज इक्वल टू V R3, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो R2 का जो पोटेंशियल होगा I2 इंटू R2, V3 का जो R3 का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा I3 इंटू R3। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से हम क्या करेंगे R2 की वैल्यू को हम यहां से फाइंड कर लेंगे। तो R2 इज इक्वल टू आ जाएगा I3 R3 अपान में I2। सॉरी, यहां से हमें निकालना होगा किसकी I2 की वैल्यू निकाल देते हैं। तो I2 इज इक्वल टू यहां से आएगा I3 टू R3 अपान में R2। ये मिलेगा हमारा करंट I2 की वैल्यू। अब I2 की ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, करके देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो मिलेगा I1 इज इक्वल टू I2 की वैल्यू जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो I3 इंटू R3 अपान में R2 बचेगा, प्लस में I3 होगा। ठीक है स्टूडेंट, हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना था, I3 बाई I1 फाइंड करना था। तो इसलिए हमें यहाँ I2 निकाला, I3 के टर्म में निकाला है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, I1 इज इक्वल टू I3 कॉमन कर लेंगे। I3 कॉमन करेंगे तो ये R3 है, R3 बाई R2 और प्लस में यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, ये अब I1 बाई I3 यहां से कर लो। I1 बाई I3 जब हम फाइंड करेंगे तो ये बचेगा R3 बाई R2 प्लस 1। तो दैट इज I1 बाई I3 इज इक्वल टू आएगा R3 प्लस R2 बाई R2। इसी का रेसिप्रोकल कर लो तो पलट देंगे तो I3 बाई I1 इज इक्वल टू आ जाएगा रिजल्ट में R2 बाई R3 प्लस R2। तो स्टूडेंट यही क्वेश्चन पूछा है, I3 और I1 का रेशियो। I3 और I1 का रेशियो आएगा R2 अपान में R3 प्लस R2। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होगा स्टूडेंट इनका।
R2 अपान में R2 प्लस R3, यही वाला ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन में देखिए कंप्लीट हुआ, 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द गैल्वेनोमीटर G डज नॉट, if the galvanometer G does not show any deflection in the circuit shown, the value of R will be। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें अब रेजिस्टेंस R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 52 है। ये क्वेश्चन 2023 में प्रीवियस ईयर में ही देखिए आया हुआ है। और इस क्वेश्चन में कह रहा है if the galvanometer G does not show any deflection in the circuit, so the value of R is given by। मतलब यहाँ पर जो सर्किट गिवन है, गैल्वेनोमीटर G में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। अब तो उस कंडीशन में R, इस R की वैल्यू कितना होना चाहिए या कितना होगा वो हमें बताना है। तो स्टूडेंट देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। अगर स्टूडेंट गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो इसका मीन्स ये है इसमें नो डिफ्लेक्शन है, तो रेसिस्टेंस R का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये 2 वोल्ट का होगा। अगर गैल्वेनोमीटर G में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, दैट मीन्स इस सर्किट में कोई करंट नहीं जा रही है, तो और यहाँ पर 2 वोल्ट की सेल का यूज किया गया है, तो उस कंडीशन में रेसिस्टेंस R का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 2 वोल्ट का होगा। तो इस कंडीशन में VR रेजिस्टेंस या वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर R लिख सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर, रेसिस्टेंस R V इज इक्वल टू 2 वोल्ट होगा इसका, इस कंडीशन में अगर इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो ये सर्किट मान लो इतना खत्म हो गया, ये वाला क्लोज, इनका कोई अब यूज नहीं, बस इनका इतना ही था कि सर्किट रेसिस्टर R का जो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है ये 2 वोल्ट का हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो सर्किट पूरा बचा हुआ है इसमें हम करंट निकाल देते हैं। तो हम जानते हैं कि ये क्लोज सर्किट है पूरा, यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि ये पूरा सर्किट क्लोज, ये अगर इनकी बात करें ये क्लोज सर्किट बन रहा ना, तो इसमें करंट I इज इक्वल टू होगा, देखिए E अपान में R प्लस R होता है, I इज इक्वल टू E अपान में R, तो हो गया 400 प्लस R, ये होगा। अब यहाँ E जो सेल का EMF दिया है वो 10 वोल्ट गिवन है, तो करंट I इज इक्वल टू 10 वोल्ट अपान में 400 प्लस में कैपिटल R, ये हो गया करंट की वैल्यू। तो यही करंट जो I है, यही करंट क्या होगी हमारा रेसिस्टर R में भी फ्लो होगी, यही वाली, क्योंकि ये करंट आगे नहीं जाएगी क्योंकि गैल्वेनोमीटर G 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो यही करंट I जो यहाँ से 400 ओम में पास हो रही है, यही करंट I R वाले रेजिस्टेंस में भी पास होगी, यहाँ से भी पास आउट हो जाएगी, यही सेम करंट, ठीक है। तो अब रेजिस्टर R में जो करंट फ्लो हो रही वो मिल गई, तो वी नो दैट V इज इक्वल टू IR, ये लगा देंगे, इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर R वाला है। इस V की वैल्यू 2 वोल्ट है, I की वैल्यू यहाँ से आई है 10/400 प्लस R, ये हो गई I की वैल्यू इंटू R, इसी R की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इनको सॉल्व कर सकते हैं इजिली, 2 × 400 प्लस R इज इक्वल टू 10R, तो आएगा 800 प्लस 2R इज इक्वल टू 10R, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 10R माइनस 2R हो जाएगा, हो गया 800, तो दैट इज 8R इज इक्वल टू 800, R इज इक्वल टू 100 ओम, ये इनका रिजल्ट होगा। तो स्टूडेंट इनका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी 23 वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा जो मैक्सवेल बैच चल रहा है, मैक्सवेल बैच के करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट सेकंड चल रहा है, इसमें 52 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट किया गया। और आप आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।